आपको क्या लगता है, प्रशासन, मंत्री, विधायक, सांसद ये आपके साथ हैं, आपके सहयोग के लिए हैं, आपके सेवा के लिए हैं? ऐसा भूल में है क्या? देश आपका है, किसी के बाप का नहीं है। इसको समझिए, है ना? ये देश आपका है। इस देश को अपना समझिए और अपना कर्तव्य निभाइए। कोई साथ नहीं देगा जब तक आप अपने हक के लिए नहीं खड़े होंगे। आज देखिए, पीछे जब सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, बस एक हवा उड़ा, एक बड़े कंपनी के मालिक मरे एक्सीडेंट में, दुखद है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, दुखद है। लेकिन हजारों गरीब जहां तहां मर रहे हैं। किसी का बाइक गड्ढा में गिर के ट्रक के नीचे आ जा रहा है, किसी का गाड़ी गड्ढा में जाके उलट पलट जा रहा है, ब्रेकर रोड के बीच में है, कहीं कहीं रोड ही नहीं है, डिवाइडर है वहाँ इंडिकेटर नहीं है। ये सब का जवाबदेही कौन लेगा? ठीक है, हम सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, आप फाइन करेंगे, लेकिन रोड पे गड्ढा रहेगा, डिवाइडर रहेगा, उसका हिसाब किताब कौन देगा? इसके लिए व्यवस्था नहीं है क्या? आपको क्या लगता है कि सरकार को नहीं दिखता है क्या? सब दिखता है, लेकिन वो जानती है कि जनता मूर्ख है, मजबूर है, कमजोर है, बोलेगी नहीं, कुछ करेगी नहीं। जब तक आप अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझेंगे, अपना आवाज नहीं बुलंद करेंगे, कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। कोई नहीं, कोई आपका सहयोग नहीं कर सकता है जब तक आप खुद से नहीं चाहेंगे। हम या मेरे जैसे और लोग सिर्फ बोलते रहेंगे, भौंकते रहेंगे आके, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। आपको खड़ा होना पड़ेगा अपने लिए। अपना राइट जानिए, अपना हक जानिए कि आपका क्या हक है। सीट बेल्ट का जब फाइन दे सकते हैं तो आपका सवाल करने का अधिकार है कि रोड पे गड्ढा क्यों है, डिवाइडर है वहां इंडिकेटर क्यों नहीं दिया हुआ है भाई कि यहां से डिवाइड होके जाना है। आ रहा है स्पीड में गाड़ी, डिवाइडर पे चढ़ गया, अरे थोड़ा पहले से इंडिकेट कीजिएगा ना भाई। रोड का टैक्स दे रहा है आदमी, 10 तरह का टैक्स दे रहा है, एक तरह का थोड़ी दे रहा है। गाड़ी लेने से चलने तक कितना तरह का टैक्स देते हैं, अब हिसाब गिनाएंगे तो 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा। तो इस हक को जानिए। आप पैसा पे कर रहे हैं, दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमको सुविधा दीजिए। 1 रुपया अगर चालान कट गया, 1 रुपया माफ कर हो जाता है क्या आपका? बताइए थोड़ा। लेकिन सैकड़ों हजारों जगह पे गड्ढा है, क्यों नहीं पूछते हैं सरकार से? क्यों नहीं पूछते हैं प्रशासन से? इसका जवाब है क्या उनके पास? जवाब है उनके पास। मजबूर हो जाएंगे कि हाँ गलती है यहाँ पे मेरा, लेकिन आप जब पूछेंगे तो आप में हिम्मत ही नहीं है। मजबूर हो गए हैं कि नहीं बोलना है। ऑफिसर हैं, ऑफिसर नहीं है वो, आपके क्या बोल सकते हैं, आपके सेवक हैं, आपके सेवा के लिए हैं, आपके टैक्स से उनका सैलरी बनता है। पता है आपको, पता भी होगा, लेकिन लोग आंख बंद कर लेते हैं। अरे चल नहीं यार, रोज थोड़ी। अरे नहीं भाई, आंख बंद करने से समस्या नहीं खत्म होगा। आपको आवाज उठाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ये देश किसी के बाप का नहीं है, किसी के पार्टी के बाप का नहीं है। ये देश आपका है, हमारा है, हम सब का है, किसी के बाप का नहीं है। उनको समझाइए और आवाज अपना बुलंद कीजिए। कहीं पे भी किसी तरह का दिक्कत, मारामारी भी करना नहीं है, लड़ाई भी नहीं करना है, सिर्फ सवाल करना है। सवाल करने का ताकत रखिए, जागरूक बनिए। आपके बिहाफ में कोई नहीं लड़ेगा, हम चाहे कोई भी नहीं लड़ सकता है। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं और हम अपने लिए लड़ सकते हैं। आपके लिए कब लड़ सकते हैं? जब आप इस चीज को समझेंगे, इस गहराई को जानेंगे। आप घर में सोए रहेंगे और आप चाहेंगे कि मेरे जैसे आदमी रोड पे आए, सड़क पे धूल खाएं, झगड़ा करें, नहीं पॉसिबल है और इससे सुधरना भी नहीं है। अगर मेरे लड़ने से सुधर जाए तो हम आज लड़े, कल लड़े, कल हम कहीं पे भी धरना अनशन पे बैठ जाएंगे, लेकिन इससे सुधरेगा नहीं जब तक आप सब जागरूक नहीं होइएगा। इस चीज को ध्यान रखिए, जागरूकता लाइए, एकता लाइए, ताकत बनाइए और उसके बाद सवाल कीजिए। देखिए उनके पास क्या जवाब है। जो आईएफएस हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, कितना तरह का डिग्री लेके बैठे हुए हैं, सब जानते हैं। उनको भी पता है ये चीज कि पब्लिक का राइट क्या है और क्या उनको देना चाहिए, और किस तरह गरीब भी है उससे किस तरह बात करना चाहिए, किस तरह बिहेव करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, कितना सारा शिकायत अभी आया है, भैया सीट बेल्ट के लिए रोक रहा है, कितना तरह का ग्रुप में मैसेज आता है। अरे रोक रहा है, उनको बोलिए कि ठीक है सीट बेल्ट जरूरी है, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है कि आपका ब्रिज बन जाना चाहिए 1 साल के अंदर? 4 साल से कोड़ दिए हैं रोड को, जरूरी नहीं है क्या? चौक चौराहे पे सही पार्किंग का व्यवस्था है क्या? कभी साला इधर से गाड़ी घुस रहा है, उधर से घुस रहा है, उधर से घुस रहा है, 4 पुलिस वाले खड़े हैं कि साला कोई मुल्ला आज पकड़ा जाए।
ताकि उनका दिन बन जाए, रिकवरी का उनका टारगेट पूरा हो जाए। सवाल करते हैं? नहीं करते हैं। करना चाहिए, राइट है आपका जी। संविधान पढ़िए जाके कि आपको क्या मौलिक अधिकार दिया गया है संविधान में। नहीं पता है तो पढ़ के देखिए ना कि क्या आपका अधिकार है। कोर्ट ले जाइए, उनके बाद खड़े हैं हम लोग सब कोई साथ में ना, ले चलिए कोर्ट। किसका गलती है वहां भी पता चल जाएगा। जो घमंड है जिनको अपने पद का कि हम ये पद पे हैं, कानून से कोई बड़ा पद नहीं है, ध्यान रखिएगा। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, चाहे आपके शहर के एमएलए, सांसद, कोई भी हो, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। ध्यान रखिए, अपने मौलिक अधिकार को जानिए कि आपका अधिकार क्या है और जागरूक बनिए। आपके बदले कोई नहीं लड़ेगा, आपको खुद लड़ना होगा अपनी लड़ाई।